हेलो दोस्तों भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। भारत 8वीं बार, ध्यान से सुनना, भारत 8वीं बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन सामने आ जाए भारत कितनी बार सुरक्षा सदस्य बना है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे 8वीं बार बना है। ये कैसे कैसे बनेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, कितने साल तक भारत रहेगा, कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, किसका संगठन होगा, किसका नहीं होगा, उस सभी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से आज बात करूंगा। ठीक है, तो जो भी चैनल से पहली बार हमारे जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद से पहले जो हमें समझना होगा वो समझना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोगों को समझना होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। आखिर इस यूनाइटेड नेशन का क्या रिलेशन है सुरक्षा परिषद से, हम उस सभी पे बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं इस संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण, अगर मैं बात करूं इसका नामकरण किया किसने था। ठीक है, इसका नामकरण किया किसने था, तो मैं बता दूं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति, इसका जो नामकरण किया था वो किया था आपका अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन, चलो यहां लिख देते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ही ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। किसने दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा ये नाम प्रदान किया गया। यदि मैं बात करूं इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन लगा है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो सन पूछेगा, बड़े एग्जाम में पूछेंगे डेट भी पूछता है। तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं बता दूं यही 24 अक्टूबर है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यही 24 अक्टूबर है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग बड़े इजी से मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जा रहा है? 24 अक्टूबर को। स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब इसकी स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तब यहाँ पे टोटल कंट्री कितने थे, है ना, टोटल देश कितने थे। अगर मैं टोटल कंट्री की बात करूं उस समय, तो उस समय जो टोटल कंट्री थे वो थे आपके 51, टोटल 51 देश थे जब इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन अगर बात करूं वर्तमान में, इसके अंदर बात करूं यदि प्रेजेंट में टोटल कितनी कंट्री हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे 193 देश हैं। 193 देश है। और 193 में अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र का सबसे नया कौन सा सदस्य बना था, तो याद रखना न्यू मेंबर जो बना था, या न्यू कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, न्यू कंट्री जो बना था वो बना था आपका कौन सा? साउथ सुडान, यानी कि दक्षिणी सुडान आपका बना था। वो कौन सा बना था मेरे दोस्त? वो बना था आपका कौन सा? दक्षिणी सुडान सबसे नया सदस्य 193वां। ठीक है, 193वां अगर पूछ ले तो कौन सा आपका? वो है आपका दक्षिणी सुडान है। ठीक है, अब बच्चे बात करता हूं इसका मुख्यालय कहां है। अब मैं बात करता हूं इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्त है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क है कहां एक्चुअल में? न्यूयॉर्क पड़ता है कहां पे आपका? यूएसए में। न्यूयॉर्क कहां पे है आपका? यूएसए में। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क में पूछ ले, द्वीप का नाम पूछा गया था कि किस द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, किस द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो अगर मैं द्वीप की बात करूं तो न्यूयॉर्क में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। इस द्वीप पे ही ये बना हुआ है। यदि मैं बात करूं इसके अंदर जमीन कितनी है या टोटल मंजिल कितनी है, बेटा अभी एक क्वेश्चन बना था पेपर में, 10+2 के पेपर में क्वेश्चन बना था। और पेपर में क्वेश्चन क्या था?
आप लोगों को पता होगा हवा महल की खिड़कियां पूछी थी, 2-3 ही पेपर हुए थे और पहले ही पेपर में पूछ लिया था हवा महल जो जयपुर के अंदर बना हुआ है उसके अंदर टोटल खिड़कियां कितनी है। ठीक है, तो वहां 953 खिड़कियां। तो मैं यहां भी बता रहा हूं यहां कितनी जमीन है और कितनी मंजिल ये बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है बच्चे, इसका जो मुख्यालय है वो बना हुआ 17 एकड़ जमीन पे। वो बना हुआ कहां पे? 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है और इसके अंदर 39 मंजिल हैं, यानी कि 29 मंजिला है ये। ठीक है, तो जमीन कितनी है? 17 एकड़ जमीन है। कितने मंजिल पे बना हुआ? 39 मंजिला पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक आप लोग बड़े अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये जमीन दी किसने थी, ये जमीन दी किसने थी, तो हमेशा याद रखना एक व्यक्ति का नाम हमेशा आपके सामने आएगा, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर। इन साहब ने ये जमीन दान में दी थी, इन साहब ने जमीन दान में दी थी और दान में देने के बाद यहां पे क्या बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहां से बना दिया गया था। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग बड़े अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं जहां ये जो सचिवालय बना हुआ है, ठीक है, अगर पूछ रहे इसका सचिवालय कहां है, तो सचिवालय की बात करेंगे हम, जहां इसका मुख्यालय है वहीं पे इसका सचिवालय है, वहीं पे इसका क्या है? सचिवालय है। और सचिवालय के अंदर यानी कि मुख्यालय और सचिवालय बनने के बाद जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में, यानी कि 1962 में 52 में इसकी पहली 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। कब? जब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बन गया था। कौन सा वाला? 17 एकड़ जमीन पे 39 मंजिला। जब ये बना था ना, उसके बनने के बाद जो पहली बैठक हुई है वो ये कब? 1952 में। तो दोस्तों ये तो था संयुक्त राष्ट्र संघ से जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे आपको सारे ही करा दिए। ठीक है, अब बात करता हूं इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों अगर मैं इसके अंग की बात करूं, इसको इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। यदि मैं इसके अंग की बात करूं तो इसके टोटल 6 भाग हैं, यानी कि 6 इसके अंग बने हैं, 6 सदस्य इसके बने हुए। 6 पार्ट इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो देखो, महासभा, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इसका करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक है आपका प्रन्यास परिषद, दूसरा है सचिवालय और एक लास्ट छठा आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसके 6 अंग टोटल यहाँ पे बनकर आते हैं। बच्चे अगर इन 6 में से मैं बात करूं इन 5 की, अगर मैं इन 6 में से बात करूं इन 5 की बेटा, तो अगर 5 की इनकी बात करूं तो इनका अगर पूछ ले मुख्यालय कहां है, अगर इनका पूछ ले मुख्यालय कहां है, तो बच्चे इन 5 का जो मुख्यालय है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और प्रन्यास और सचिवालय, इनका जो मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क में है। वो आपका कहां है बच्चे? न्यूयॉर्क में है। लेकिन बस एक परिषद ऐसा है, एक परिषद ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं। आप लोग परिचित है उस चीज से। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। इसका मुख्यालय कहां है बेटा? इसका मुख्यालय कहां है? अगर इसके मुख्यालय की मैं बात करूं, क्योंकि ये तो काफी बार एग्जाम में भी लगा है, अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं बच्चे, तो इसका मुख्यालय है दी हेग। कहां पे है जी? दी हेग। और ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका नीदरलैंड। ये कहां पे है? नीदरलैंड में है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय, देखो 6 है टोटल अंग, 6 में से जो 5 है, 6 में से जो 5 है उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। जब भी आपका क्वेश्चन आए इनमें से मुख्यालय कहां, आंसर लगाएंगे न्यूयॉर्क। लेकिन एकमात्र जो आपका बचा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका जो मुख्यालय कहां पे? दी हेग में। और दी हेग कहां पे? आपका नीदरलैंड में। ठीक है, तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोग बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, हम जो आज का अपना टॉपिक था वो है हमारा क्या? सुरक्षा परिषद। तो इसको ही हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? इसको ही हम इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। अब हम दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने कौन से टॉपिक पे, जिसके बारे में हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत 8वीं बार सदस्य बना है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उस भारत को बनाएंगे बाद में। पहले आखिर इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जान लेते हैं, आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई आपकी 1945 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है।
कब हुई है? 1945 में। बच्चे मुख्यालय मुझे बताने की ज्यादा तो जरूरत है नहीं, चलो बता देता हूं, क्योंकि मुख्यालय अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। केवल इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़ के बाकी सभी का मुख्यालय आपका कहां बताया मैंने? न्यूयॉर्क में बताया। बाकी सभी का मुख्यालय कहां आपका? न्यूयॉर्क। और ये कहां पे पड़ता आपका? ये पड़ता आपका कहां पे? यूएसए के अंदर। ठीक है बच्चे, अगर बात करूं, जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि पॉलिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, संघ की कार्यपालिका होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति वगैरह जो होते हैं। ठीक है ऐसे ही मेरे दोस्त, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका क्या है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे सुरक्षा परिषद। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सुरक्षा परिषद। बच्चे, अगर मैं बात करूं इसकी काम की, आखिर इसका काम क्या है ना, ये संगठन जो बनाया गया है, संस्था जो बनाई गई है, इसका काम क्या होगा? तो इसके अगर काम की बात करूं तो इसका काम होता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना इसका मेन काम है। मेन मोटिव इसका ये है कि जितना भी वर्ल्ड के अंदर शांति है और सुरक्षा है, उसको बनाए रखने का जो काम है वो किसका? आपका सुरक्षा परिषद का है। और इसी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बेटे, इसी शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बेटा? दुनिया का पुलिसमैन। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? दुनिया का पुलिसमैन। तो अगर पूछ ले दुनिया का पुलिसमैन किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या फिर आप लोग क्या सुरक्षा परिषद यहां तक लगा सकते हैं। टिक। बच्चे, यदि मैं इसके सदस्यों की बात करूं, इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होंगे? ठीक है, जैसे वहां पे 193 थे, तो यहाँ पे भी सदस्य होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सदस्य की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे जो सदस्य इसके अंदर होते हैं वो टोटल 15 मेंबर होते हैं। टोटल कितने सदस्य होंगे आपके? टोटल 15 सदस्य होंगे। लेकिन 15 सदस्य ना आपके दो टाइप में यहाँ से बटे होंगे। एक आपके पास होंगे स्थायी और एक आपके पास होंगे अस्थायी। एक होंगे स्थायी और एक होंगे आपके पास कैसे? अस्थायी। तो अगर मैं स्थायी की बात करूं तो स्थायी तो टोटल होंगे 5 बच्चे, और अस्थायी की बात करूं तो अस्थायी होते हैं बच्चे टोटल 10। ठीक है, ये टोटल बनकर आएंगे। अगर मैं स्थायी की बात करूं, स्थायी पे कौन कौन है, तो देखिए यहां पे है आपका चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, और एक है बच्चे अमेरिका। तो यूएसए मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अमेरिका आप लोग समझ जाना कि यूएसए तो अमेरिका यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो 5 है बेटा वो है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। और इन्हीं 5 को जानते हैं बच्चे, इन्हीं 5 को हम लोग जानते हैं। इनके 5 के उपनाम भी हैं कुछ, और वो 5 के उपनाम क्या है जी? इन्हीं को जानते हैं हम जो परमानेंट 5 या बिग 5, या फिर इन्हीं को जानते हैं P5 के नाम से। इन्हीं को किसके नाम से जानते हैं? P5 के नाम से। आप लोग इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इन्हीं को जानते हैं परमानेंट 5, बिग 5 या P5 के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अगर बात करूं इनको परमानेंट क्यों बनाया गया था, तो तुम्हें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन 5 देशों ने प्रतिनिधित्व करा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत इन 5 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था, तभी से इनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो आप लोग अगर याद रखना क्यों बनाया गया, क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रतिनिधित्व किया था, तब जाके इनको बनाया गया। ठीक है, जो स्थायी सदस्य होते हैं बेटे, उनके पास होते हैं वीटो पावर। इनके पास क्या होते हैं? वीटो पावर होती है। इनके पास क्या होते हैं? वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर क्या होती है, तो पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ा दिया जाएगा। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर। एक अपनी पर्सनल पावर होती है, जिसके अंतर्गत ये
कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी पावर इनको प्राप्त होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिटी के अंदर। अगर बात करूं सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग सुरक्षा परिषद में किया किसने, तो आंसर होगा आपका रूस। रूस ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया वीटो पावर का, तो आंसर होगा आपका कौन सा, रूस। अब बेटा बात करता हूं मैं अस्थायी सदस्य की। तो अस्थायी सदस्य की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आखिर भारत बना कब है। तो याद रखना 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, बेटा अस्थायी बना है, बस वो याद रखना, ठीक है। परिषद का सदस्य बना, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है बेटा किसका, भारत का जो कार्यकाल है वो कब से चलेगा, तो ये चलेगा आपका 1 जनवरी 2021 से। कब से चलेगा, 1 जनवरी 2021 से चलेगा। जैसे 1 साल पूरा होगा बेटे फिर दूसरा साल शुरू होगा, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं बेटा। वो कितने साल के लिए बनाए जा रहे हैं आपके, वो 2 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। कितने साल, 2 साल। अब बच्चे में बात करता हूं इसका निर्वाचन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो एक बात मैं निर्वाचन की थोड़ी देर में, भारत के साथ कुछ और अन्य देश भी थे, भारत के साथ कुछ अन्य और देश भी थे जो इसमें शामिल हो। जैसे आपका आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है ना। जैसा आपका आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। तो आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे को भी अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के साथ शामिल करा गया है। यहां से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है और नॉर्वे मध्यरात्रि का शहर कहलाता है। ये आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो बेटा भारत आखिर बना कैसे है, तो मैं बता देता हूं इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसका निर्वाचन क्या है। तो इसका जो निर्वाचन है ना बच्चे, यहाँ पे जितने भी टोटल इसके अंदर मेंबर हैं, जितने भी इसके अंदर टोटल मेंबर है, उसका 2/3 सदस्य है, 2/3 सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। और कितने साल के लिए, तो हर एक 2 साल के लिए निर्वाचन करते हैं। मान लो अगर टोटल 3 सदस्य इसके अंदर है, तो 3 में से यदि 2 ने वोट कहां पर डाल दी, 2 ने वोट भारत के पक्ष में डाल दी, तो 2 ने जब वोट भारत के पक्ष में डाली है, तो भारत 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य बन जाएगा। मतलब 15 मेंबर नहीं बनेंगे बेटा, पूरे 193 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत को जो अब की बार वोट मिले हैं, देखो टोटल कितना थे, 193 कंट्री है। टोटल कितना आपका 193 कंट्री है। और 193 में से बात करूं, भारत को 184 वोट मिले हैं। भारत को कितना वोट मिला, 184 वोट। और 184 वोट मिलने के बाद भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, भारत निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध चुना गया भारत। निर्विरोध का मतलब बेटा ये होता है कि भारत के सामने दूसरा कोई नहीं था ऐसा, भारत के सामने दूसरा ऐसा कोई नहीं था कि भारत का कोई प्रतिद्वंदी हो कि हाँ उसके पक्ष में वोट जा सके। दक्षिण एशिया से, इस बार दक्षिण एशिया से कंप्लीटली ओनली एकमात्र देश भारत ही गया है, और वो निर्विरोध चुना गया तब, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई या उसके सामने कोई नहीं खड़ा था ऐसा, तो इसलिए वो निर्विरोध चुना गया भारत, ठीक है। दक्षिण एशिया से भारत की पूरे वर्ल्ड की तरफ से कोई नहीं गया, ना ही श्रीलंका, ना ही बांग्लादेश, ना ही पाकिस्तान, इनमें से कोई भी नहीं गया। तो भारत कैसे चुना गया, निर्विरोध। तो बेटा ये था आज का आपका वीडियो का कंटेंट, जिसके अंदर मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पढ़ाया और आपको यूएनओ पढ़ाया। तो बेटा आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना मेरे दोस्त।